नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू नायक स्वागत करता हूं आप सभी का 10th क्लास कंप्लीट कोर्स के इस सीरीज़ में। आज हम लेक्चर 2 की तरफ रुख करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, यानी द रिमाइंडर्स थ्योरम एंड द फैक्टर्स थ्योरम पे, जो कि 10th क्लास की प्रश्नावली 2 का भाग है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 2 के क्वेश्चंस 1 और 2 को हल करने के लिए हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देख लीजिए, xa जो है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे x प्लस 3 है ना, x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, इस तरह का। ठीक है, और जो f(x) है वो आपका एक तरह का बहुपद है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुपद आपको दिख रहा है, इस तरह का एक बहुपद है। ठीक है, तो जो x के साथ जो दिया है माइनस a, उसको यदि हम ज़ीरो के बराबर कर दे और यहाँ से यदि x की वैल्यू निकाल दे, है ना, जो कि a आने वाला है, उसको यदि इस बहुपद में f(x) में रख दे तो जो मान मिलेगा वही हमारा शेषफल होगा। ये जो है शेषफल प्रमेय कहना चाहता है। देखिए यहाँ मैंने यही किया है, x माइनस a को इक्वल्स टू 0 कर दिया, x इक्वल्स टू a आया। यह मान f(x) में रखने पर, है ना, जो fa है वही शेषफल होगा। यहाँ मैंने लिखा है। एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देख लीजिए, f(x) दिया है x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और x माइनस a के स्थान पे दिया है x प्लस 1 दिया है। तो शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 1 प्राप्त होगा। तो जो माइनस 1 प्राप्त हुआ है x इक्वल्स टू, उसी को इस बहुपद में यदि x के स्थान पर रख देंगे तो जो प्राप्त मान होगा वही शेषफल होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इस समीकरण में हमने जो f(x) है उसमें हमने x के स्थान पे माइनस 1 रख दिया, तो माइनस 1 पावर 3 हो गया, प्लस का प्लस है 3 इंटू माइनस x के स्थान पे माइनस 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 8। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 15 मिलेगा आपको रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ये है और इससे सवाल इस प्रकार बनते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, px एक बहुपद है, x माइनस a के स्थान पे x प्लस 1/3 दिया है। ठीक है, यहाँ भी हमने सेम वही किया, x प्लस 1/3 को 0 के इक्वल कर दिया तो x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू को इस समीकरण में पुटअप करेंगे तो जो मान मिलेगा वही हमारा रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का 1 और 5 नंबर का क्वेश्चन हमने बना लिया। अब बाकी आप ये तीनों आप बना के देखिएगा, यदि नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया शेषफल प्रमेय। ठीक है, अब देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि यदि g(x) से p(x) को भाग देने पर शेषफल शून्य हो तब g(x) p(x) का गुणनखंड होता है। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि जो g(x) बोल रहे हैं वो वही है x माइनस a जैसे लिख रहे थे ना, वो उसी को यहाँ पे g(x) बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे g(x) इक्वल्स टू, देख लीजिए एक क्वेश्चन में x माइनस 3 लिखा है, p(x) के स्थान पर एक बहुपद दिया है ना, तो बिल्कुल उसी प्रकार बनाएंगे जैसा हम पिछले प्रश्न में शेषफल प्रमेय में बना रहे थे, लेकिन थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे दूसरा होगा, है ना। तो शेषफल प्रमेय से ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 आया। अब ये जो 3 आया उसी को px में x के स्थान पर रख देंगे तो शेषफल मिलेगा, है ना। शेषफल प्रमेय यही कहता है। तो देखिए शेषफल जो है वो कितना आया हमारा, 0 आया। यदि शेषफल 0 आया तब हम कहते हैं कि जो g(x) है वो p(x) का गुणनखंड होता है ना। और यदि शेषफल 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड प्रमेय जो है वो शेषफल का ही एक विशिष्ट रूप है, जहाँ जो है शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है ना। और जब शून्य प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि जो भाजक है
वो भाज्य का गुणनखंड है, यानी जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, यानी एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स, या हमने वहाँ एफ एक्स लिखा था, आप किसी से भी दर्शा सकते हैं, उसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय यही है ना। अभी जो मैंने आंसर आपको बताया वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, 2 का फर्स्ट था। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के सवाल जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये सभी बनेंगे। इस कारण मैं इन सब में से किसी को आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यदि इनमें से आपसे कोई सवाल ना बने तो कमेंट बॉक्स पे फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने फर्स्ट सेकंड का आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करा दिया है ना, फर्स्ट सेकंड आपको कंप्लीट करा दिया। अब देखते हैं तीसरे प्रकार का सवाल। तीसरे प्रकार के सवाल आपसे पूछा है ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप x + 1 = क्या करेंगे, आप 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x = कितना आया, -1 आया। ठीक है, इसको x = जो -1 आया है उसको जो है पी एक्स में x के स्थान पे -1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा -1 ⁻² -a -1 + 2। ठीक है, और इसके इक्वल में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोला है कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, और हम जानते हैं कि गुणनखंड प्रमेय से जो शेषफल है वो 0 होता है। कब 0 होता है, यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होता है तभी। और यहाँ प्रश्न में पहले से बोला है, इस कारण हम इसके इक्वल में 0 रखेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो = 3 आएगा। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, इस कारण मैंने इसको आपको बना के नहीं दिखाया है अलग से पेज में। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट प्रकार का सवाल है वो है 4th और 5, जो कि एक तरह का सवाल है। इसको पढ़ते हैं पहले। जब किसी बहुपद f(x) को x⁻² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x + 2 है। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा, है ना। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आपको मान लेना है कि जब आप f(x) को x² - 9 से भाग दे रहे हैं तो आपका जो भागफल है ना, क्वोशेंट है, वो qx आया है। ठीक है, और शेषफल तो आपको दिया ही है 3x + 2, है ना। तो इन सब वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखेंगे, भाज्य = भाजक गुना भागफल धन शेषफल, है ना। यहाँ से देखिए भाज्य के स्थान पर रख दिया f(x), भाजक के स्थान पर x² - 9, भागफल हमने माना है qx, और शेषफल दिया है 3x + 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको शेषफल प्रमेय लगाना है। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि जब x - 3 से भाग देते तो शेषफल कितना आएगा। तो x - 3 से भाग देंगे तो उसके लिए यहाँ पे x - 3 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो भाजक के बराबर में 0 रख के देखते हैं, शेषफल प्रमेय में हम जानते हैं ना। यहाँ से x की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। इसको इस समीकरण में यदि पुटअप कर दे x = 3 तो आपको शेषफल मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है ना, तो यहाँ पे जो शेषफल हमको मिला है वो 11 मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जब f(x) को x - 3 से भाग देंगे तो आपको शेषफल मिलेगा 11। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं एक एक करके आपको पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। जो a की वैल्यू ज्ञात करने वाली जो क्वेश्चन थी उसको मैंने अलग से पेज में नहीं लिया था। इसके कारण यदि आपसे ना बने तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।